नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे शेषनाग 150 की। क्या है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। इनफैक्ट कई ऐसे देश हैं जो अब मिसाइलों पर ज्यादा खर्च करने के बजाय ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि बिना आपका कोई ज्यादा नुकसान किए एनिमी कंट्री के ऊपर जबरदस्त प्रहार करता है, उसको काफी नुकसान पहुंचाता है। और आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय से लेकर काफी इसका इस्तेमाल किया गया, और अभी इसराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से दुबई के ऊपर अलग अलग जगहों पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है, वो ईरान अपना ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान का जो शहीद 130 जो ड्रोन है ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बताया जाता है उसकी काफी कैपेबिलिटी है। तो इस सारे माहौल के बीच में क्या आपको नहीं लगता कि भारत के पास भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और इसीलिए शेषनाग 150 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो जो लेटेस्ट खबर है, इंडिया क्वाइटली वर्क्स ऑन होम ग्रोन शेषनाग 150 एज यूएस एंड ईरान लॉन्च सुसाइड ड्रोन। इसको हम डिटेल से जानेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 7 मार्च से जो नया बैच है यूपीएससी का 2027 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। आप सब जानते हैं ऑलरेडी कल यहां पर 2025 का रिजल्ट आया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेषनाग 150 के बारे में। क्या है कि ये लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन है, कामाकाजी ड्रोन जिसको कहा जाता है। लॉइटरिंग का मतलब ये हो गया कि एक जगह लंबे समय तक खड़ा रहेगा, ठीक है, हवा में ही ये रुका रहेगा। एंड इट इज डेवलप्ड इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि भारत यहां पर स्ट्रैटेजिक ड्रोन वॉरफेयर में एंट्री ले रहा है। मतलब एक ऐसा डोमेन जहां पर अभी अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर में, ईरान इजराइल कन्फ्रंटेशन में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अनलाइक ट्रेडिशनल अगर हम ड्रोन्स की बात करें जहां पर मेनली सर्विलेंस पर्पस का इस्तेमाल होता था ड्रोन्स का, लेकिन जो शेषनाग 150 है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि एनिमी कंट्री के डीप में जाकर ये स्ट्राइक कर सकेगा, बैटल फील्ड में लॉइटर कर सकेगा, मतलब एक ही जगह हवा में जाकर रुक सकेगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा टारगेट्स को यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फाइनली ये जाकर क्रैश कर जाएगा एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव पेलोड के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो मिसाइल सेंट्रिक वॉरफेयर हुआ करता था, इतने महंगे महंगे मिसाइल्स हुआ करते थे, जो कंट्रीज हैं वो दिखाया करते थे देखो हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर लो कॉस्ट ऑटोनोमस ड्रोन वॉरफेयर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो ड्रोन है शेषनाग 150, इसको डेवलप किया जा रहा है बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एनआरटी। और मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है ये बनाया गया था फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, और साथ ही साथ इसका मेन फोकस है एआई ड्रिवन ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म्स के ऊपर। और ये काफी क्लोजली वर्क करता है इंडियन एयर आर्म्ड फोर्स के साथ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इकोसिस्टम के साथ। और ये जो न्यू रिसर्च एंड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज है, इसने ऑलरेडी पहले काफी कुछ किया हुआ है। जैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए जो अल्फा एस स्वाम ड्रोन सिस्टम है वो बनाया हुआ है। इसके अलावा जो टेक्टिकल ऑटोनोमस ड्रोन हो गया बैटल फील्ड सर्विलेंस के लिए, वो बनाया हुआ है। तो शेषनाग 150 ये अगला स्टेप होने वाला है, मतलब स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन बनाया जा रहा है। अच्छा, इसका नाम शेषनाग क्यों है, इसको समझने की कोशिश करिए। शेषनाग आप सब जानते हो हिंदू माइथोलॉजी में देखने को मिलता है सरपेंट, मल्टी हेडेड सरपेंट, मतलब एक सांप के जो है कई आपको सर देखने को मिलेंगे, ऐसा फन जैसा निकला रहता है, राइट। तो यहां पर क्या है ना कि मल्टी हेड का मतलब ये जो हम शेषनाग 150 की बात कर रहे हैं, ये अकेले जाकर अटैक नहीं करता है, ये झुंड में जाता है। मतलब बहुत सारे जो ड्रोन्स है ये आप देख सकते हो एक साथ जाता है, एंड ये काफी पावरफुल और अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है, स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शन करता है। और इसी की वजह से जब ये एक साथ स्ट्राइक करता है तो एनिमी कंट्री को काफी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये किस प्रकार का ड्रोन है, देखो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन के कैटेगरी में आता है। मैंने आपको बताया ना, लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब ये हाइब्रिड है। लॉइटरिंग का मतलब मैंने आपको पहले बोला एक जगह जाकर ये देखता रहेगा, हवा में झूलता रहेगा। और म्यूनिशन मतलब जैसे मिसाइल होता है ना, मिसाइल में आगे वॉरहेड लगते हैं, पेलोड लगा रहता है, वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको मिसाइल्स में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, इसीलिए इसको कामाकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। मतलब ये ड्रोन जाएगा अपने आप को खत्म कर देगा, सुसाइड ड्रोन। और
इट वेल नोन एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, जैसे ईरान का शहीद 136 ड्रोन हो गया, स्विच ब्लेड ड्रोन हो गया, लैंसेट ड्रोन हो गया, और जो शेषनाग 150 है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जितने भी ड्रोन्स हैं इसको आउट क्लास कर सके लॉन्गर रेंज में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ड्रोन का क्लास आप देख सकते हो लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन है। वेट की बात करें तो 150 केजी होगा हर एक ड्रोन का वेट। रेंज करीब 1000 से 1200 किलोमीटर का होगा, विच इज़ ह्यूज। एंड एंड्योरेंस अगर आप देखोगे तो 5 घंटे की है, 5 घंटा लगातार ये आपका रह सकता है। वॉरहेड की बात करें तो 25 से 40 किलो एक्सप्लोसिव ये कैरी कर सकता है। और लॉन्च कहाँ से होगा? बेसिकली जो मोबाइल ट्रक लॉन्चर होते हैं उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। नेविगेशन की बात करें तो जीपीएस भी है, एआई विजुअल नेविगेशन भी है। और कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमस स्वार्म एआई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रोन है अगर नॉर्दर्न इंडिया से लॉन्च किया जाए तो ये पाकिस्तान के डीप में जाकर स्ट्राइक कर सकेगा। हमें कोई भी खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे ही वेस्टर्न चाइना तक ये पहुंच सकता है। मैरी टाइम टारगेट्स की बात करें, अरेबियन सी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब भारत के पास डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी विदाउट लॉन्चिंग मिसाइल्स, इसकी कैपेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, लॉन्च सिस्टम की अगर हम बात करें ना तो बेसिकली जो ड्रोन है उसको लॉन्च किया जाता है पिकअप ट्रक्स के थ्रू, मोबाइल मिसाइल टाइप लॉन्च रैक्स के थ्रू, फॉरवर्ड बैटल फील्ड व्हीकल्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज यही है कि मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाएगा, कंसील कर सकते हो आप, इसकी आइडेंटिटी छुपा पा रहे हो, रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा, और किसी भी एनिमी सेटेलाइट्स के ट्रैक करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली वाइडली यूज़ किया जाता है ईरानियन शहीद ड्रोन्स के लिए, यूक्रेनियन जो ड्रोन लॉन्च सिस्टम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, स्वार्म की मैंने बात की ना, स्वार्म वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है शेषनाग 150 का। मतलब ड्रोन सॉर का मतलब ये हुआ एक साथ, जैसे मैंने बोला कि सारे ड्रोन्स यहाँ पर आते हैं, वो टारगेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में। मान लो यहाँ पर 50 ड्रोन है छोटे छोटे, ठीक है, तो ये 50 ड्रोन क्या करेंगे? आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर दिक्कत है, टारगेट कौन सा होना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ वन ड्रोन 25 से 50 ड्रोन एक साथ जा सकते हैं। और ये वर्क कैसे करता है? बेसिकली मल्टीपल ड्रोन्स लॉन्च अगर लॉन्च किया जाए, यहाँ पर ये हर एक ड्रोन में आप देखोगे तो मैश का नेटवर्क है, मतलब मैश जैसा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। एंड वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, टारगेट क्या है, थ्रेट क्या है, रडार सिग्नल क्या है, और वो एक साथ जाकर एक ही जगह पर हिट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर इन मान लो 50 है, उसमें से एक जो ड्रोन है वो शॉट डाउन कर दिया गया, तो बाकी के 49 क्या करेंगे? अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि एआई भी इसके अंदर लगा हुआ है कि कहाँ पर जाना है, अपने आप को रोक लेना है ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह की भी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी। अच्छा, एआई और ऑटोनॉमी को समझिए। शेषनाग 150 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भर भर के इस्तेमाल कर रहा है। इसकी कैपेबिलिटी है कि आसानी से टारगेट को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ऑटोमेटिक रूट प्लानिंग कर पाएगा, थ्रेट अवॉइड कर पाएगा, डायनेमिक री टारगेटिंग कर पाएगा। जैसे कि रडार जो है वो ड्रोन और को डिटेक्ट करता है, और यहाँ पर एयर डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, तो इन दैट केस स्वार्म जो है वो स्मॉलर ग्रुप में बढ़ जाएगा। मतलब मान लो 50 ड्रोन एक साथ जो है हमने पाकिस्तान की तरफ भेजे, तो पाकिस्तान की रडार ने इसको डिटेक्ट कर लिया, तो जब वो डिटेक्ट कर लिया तब तो वो सबको ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करेगा? छोटे छोटे 2-2 या 4-4 के भाग में बढ़ जाएगा, ताकि वो एनिमी कंट्री को कंफ्यूज कर सके। फिर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी ओवरलोड भी हो गया, ये भी समझने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक फीचर है जीपीएस डिनाइड नेविगेशन। अक्सर आपने सुना होगा जीपीएस एनेबल्ड नेविगेशन। डिनाइड मतलब ये जीपीएस का अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल नहीं करेगा। बेसिकली मॉडर्न वॉरफेयर में जीपीएस जैमिंग काफ़ी की जाती है, रशिया, चाइना ये फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ड्रोन क्या करेगा? विजुअल टेरेन नेविगेशन कर सकता है। मान लो अमेरिका के साथ कोई फाइट हो गई, दिक्कत हो गई भारत की, तो भारत को फिर अमेरिका पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमारा जो विजुअल टेरेन नेविगेशन है, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है, एआई इमेज रिकॉग्निशन है, उन सब के थ्रू यहाँ पर अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। एंड इसके लिए दिस अलाउज इट टू नेविगेट विदाउट जीपीएस सिग्नल। ये आपको समझने की जरूरत है कि बिना जीपीएस सिग्नल के भी ये आपका थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, ये ईरान इजराइल वॉर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर जो है वो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में डोमिनेट कर रहा है। ईरान जो है शहीद 136 ड्रोन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखा है अटैक करने के लिए, एयर बेसिस पर, एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, रडार सिस्टम पर। और ये जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं ना, $20,000,
$40,000 में। और ये तो पता नहीं कितने मिसाइल्स वगैरह एडवांस जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं, एंड इसको इंटरसेप्ट करना भी डिफिकल्ट है। स्वॉर्म जो है उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ तक भारत के लिए लेसन्स का सवाल है तो देखो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने वाला है। जो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल ईरान वॉर जो चल रहा है, तो सस्ते जो ड्रोन है वो एक्सपेंसिव टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक तो पता चलता है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओवरवेल्म हो सकता है। ड्रोन स्वॉर्म्स जो है वो बैटलफील्ड डायनामिक्स को पूरी तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपको मिलेगा भारत के लिए। एक तो कॉस्ट काफ़ी कम है इसकी शेषनाग की, $1 to $3 million। फिर इसके अलावा ड्रोन का कॉस्ट आप देखो टेंस ऑफ थाउजेंड्स है, मतलब लो कॉस्ट डीप स्ट्राइक कर सकता है। क्रूज मिसाइल कॉस्ट ये है और इसका कॉस्ट काफ़ी कम है। एंड एयर डिफेंस सैचुरेशन, मतलब स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं वो सामने वाले एनिमी कंट्री के रडार को ओवरवेल्म कर सकते हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर स्टेल्थ भी है, जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं उसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्टैंड ऑफ वॉरफेयर भी है, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे यहाँ पर चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आप कंपैरिजन को देख सकते हो। जो शहीद 136 है ईरान का, ये बेसिकली रेंज है 2000 किलोमीटर, विच इज़ ह्यूज। अगेन लैंडसेट है रशिया का और वहाँ पर 40 किलोमीटर की रेंज है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि शेषनाग 150 ड्रोन भारत का जो ट्रेडिशन है ना नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का, उसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर AI पावर्ड जो ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म्स हैं वो स्ट्राइक को बहुत ही कम कॉस्ट में कंडक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी अब आगे यहाँ से क्या होता है। बट आई होप कि जो शेषनाग 150 है इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नाग अस्त्र 1 लॉइटरिंग जो म्यूनिशन है उसको डेवलप किया इंडियन आर्मी के लिए? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर आपको भरपूर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस पर कॉल करते हैं। और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर आप कॉल करके बताइए, आपके डाउट सॉल्व होंगे। और ये जो हमारे बैचेस हैं ना, इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।